अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 बेसिकली आपके पास जो पीछे एलसीएम और एचसीएफ आपने सीखे, जो पीछे एक्सरसाइज 5.1 में मैंने आपको काम सिखाया है, वही सारा काम यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। इन क्वेश्चंस के अंदर आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है जिसमें आपकी वैल्यूज एक न्यूमरेटर की है और एक डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम जिस तरह पीछे लेते थे उसी सेम लॉजिक उसी सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर भी लेना है। तो जो भी पीछे आपने सीखा एलसीएम के अंदर, एचसीएफ इसलिए सीखा क्योंकि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए था। तो एचसीएफ कैसे आता है, तो आपने वो सारी बातें सीखी। एचसीएफ से फिर एलसीएम निकाला जाता है, यही सारी चीजें अब आपको अगर एक्सप्रेशंस गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है 4/x² + 2x + 1 + 3/x + 1। अब कभी भी आप इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, आप लोग एलसीएम नहीं ले सकते। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि दोनों वैल्यूज में कॉमन आना चाहिए, ले तो आप डायरेक्ट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये अगर आप देखें तो a² + 2ab + b² की फॉर्म है। तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व पहले करना होता है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि जो कॉमन वैल्यू है और नॉन कॉमन वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। फिर जो सवाल है इटसेल्फ वो आपका पहला स्टेप बन जाता है। तो पहला स्टेप वही जो आपके सवाल में गिवन है, दैट इज 4x डिवाइडेड बाय x² + 2x + 1 + 3/x + 1। अब यहाँ पर 3/x + 1 तो अपनी जगह आपने अलग कर दिया। यहाँ आपके 4x डिवाइडेड बाय ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसमें a² + 2ab + b² आप हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b² के हवाला देने के बाद आप अपने इस वैल्यू में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज 4x/x + 1 का होल स्क्वायर। और दूसरा आपके पास 3/x + 1 था। अब यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर 4x डिवाइड बाय x + 1 होल स्क्वायर, ये बेसिकली 2x + 1 की ब्रैकेट है, और 3/x + 1 ये एक x + 1 है। जिस तरह आप एलसीएम लेते थे 1/2 + 1/4 में आप कहते थे इसका होल डिवाइड बाय 4 लिखा जाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास ये दो हैं, तो एक दफा कॉमन और दूसरा ये अपने आप मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम आपके पास होता है एक कॉमन फैक्टर दोनों का x + 1 है, और नॉन कॉमन सिर्फ एक x + 1 है, तो x + 1 का होल स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम जिस तरह आप पहले पीछे लिया करते थे सिंपल वैल्यूज का, उसी तरीके से यहाँ पर भी एलसीएम आपने लेना है। ये जो 4 आपने लिया है ये किस तरीके से आया है, बेसिकली आपके पास ये 1/2 + 1/2 का स्क्वायर है, तो बजाय इसके क्या आप 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 लेने के आप 2 का स्क्वायर लेते थे कॉमन वैल्यू, और कॉमन के बाद फिर जो उसका प्रोडक्ट है, यानी कि 1/2 में 2 कॉमन है और नॉन कॉमन भी 2 ही है। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर आप देखना चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से याद कर लें, अदरवाइज जो आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा वो वही है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब एलसीएम लिया जाएगा तो 4x डिवाइड बाई ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी x + 1 के होल स्क्वायर से, तो जाहिर है आपके पास ये स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास न्यूमरेटर 4x सिर्फ आ गया। दूसरी वैल्यू भी उसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के होल स्क्वायर से, तो आपके पास x + 1 के एक ब्रैकेट, स्क्वायर का मतलब दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट कैंसिल होगी, पीछे 3 टाइम्स x + 1 आ गया। अब जो आपके पास ये एलसीएम लिया, आपने सॉल्व कर लिया, इसके आगे आप लोगों को ये सारा काम करना आता है। सिंपली आपने ब्रैकेट ओपन की, 3 मल्टीप्लाई होगा x से तो 3x + 3, तो 4x + 3x + 3 डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई करते हैं 7x + 3 डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। ये स्टेप आपका फाइनल आंसर आएगा। और जितने भी आपके पास सवालात हैं वो ऑलमोस्ट इसी तरीके से होंगे, बस फैक्टराइजेशन जो आपने जिस तरीके से की, सिंप्लीफिकेशन जिस तरह से सीखी, उसी तरीके से यहाँ पर ये सारा काम होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये कि मैंने आपको तरीकेकार मैंने बता दिया कि सोल्यूशन की हेडिंग प्रॉपर डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन करना है ब्लैक से, और फिर उसके बाद जो सवाल इटसेल्फ हो वो पहला स्टेप होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन से करवा रहा हूँ। सवाल आपके पास ये गिवन है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ अभी फिलहाल कुछ कॉमन नहीं है। तो जब भी कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो आपने पीछे पढ़ा है कि एचसीएफ इसका 1 होगा, यानी कि कॉमन वैल्यू इसकी 1 होगी, और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो सारे के सारे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3x × x + 1 × 2x + 1। अच्छा, यहाँ पर x कॉमन है, लेकिन ये आपका x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो 2 के बजाय एक दफा लिखेंगे, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1 के बजाय x है, और बाकी वैल्यू जो नॉन कॉमन है वो आपने इस तरीके से लिख दी।
अब यहाँ पर जब आपने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू से, तो यहाँ पर आपका x और 2x प्लस वन कैंसिल होगा, पीछे 3 टाइम्स x प्लस वन, आपके पास x और 2x प्लस वन कैंसिल, तो 3 x प्लस वन ये रह गया। सिमिलरली आप जो अपनी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने दूसरे एक्सप्रेशन से, दैट इज आपको ये वाली, तो इसमें 3x आपस में कैंसिल आउट होगा, तो 3x जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहा, जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये x प्लस वन, आपके पास सिंपली 2x प्लस वन पीछे रह जाएगा। तो आपने जब इसको एलसीएम लिया, मेरे पास यहाँ पर 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स प्लस वन, यानी 3 3 9, 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 1 प्लस 9 अपनी जगह, तो प्लस साइन एज इट इज नीचे आ गया। उसी तरीके से अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 6x पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 7 इस ब्रैकेट से अगेन मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपके पास कर्ली ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई होगा 6x 2x प्लस वन, प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस वन से, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो अपनी जगह चलती जा रही है। यहाँ पर आपके पास अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में जो वैल्यू उसको सॉल्व करने पर आपका 6 इंटू 2 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14x प्लस 7, आपकी जब ऊपर न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 9x और 6x 14x आपस में, 12x स्क्वायर कोई और x स्क्वायर नहीं तो 12x स्क्वायर, फिर 29x प्लस 16, ये वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में आपके पास ये तीनों फैक्टर्स अपनी जगह थे, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपकी न्यूमरेटर मजीद सॉल्व हो सकते हैं तो आप और सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 3x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, और माइनस के साथ फिर 4x स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पहला स्टेप सोल्यूशन के बाद आपका इसी तरीके से इक्वल टू का साइन यहाँ पे आपने डालना है। ये पूरा उसी तरीके से करवा रहा हूँ, बस आपने जो इससे पहले क्वेश्चन उतारने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है वो आपने खुद करना है। सवाल आपके पास ये गिवन है, इसमें आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर में अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, जो भी हो रहा है वो आपको खुद देख के अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली आपके पास एक्सप्रेशन है, इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वहां पर आपकी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पर अब इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि किस तरह से मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, किस तरह से स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सिंपली यहाँ पर आपको देख के खुद अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए। तो अब आप हवाला देंगे कि आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट दूसरी डिनोमिनेटर में तो आपके पास मिडल टर्म ब्रेक हुई है, तो आपके पास मिडल टर्म ब्रेक जो हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ये आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन की मिडल टर्म ब्रेक हो गई। जो पहली एक्सप्रेशन है, पहली टर्म है, उसमें x प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, तो आपके पास यहाँ पर 3x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और दूसरी एक्सप्रेशन अभी आप सॉल्व करेंगे मिडल टर्म ब्रेक करके। तो मिडल टर्म ब्रेक जब आपने की है, सोल्यूशन के बाद आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे, न्यूमरेटर अपनी जगह चलते आ रहे हैं इन तमाम स्टेप्स में, तो यहाँ पर आपके पास आफ्टर ब्रेकिंग द मिडल टर्म x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आ गई। अब आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास दोनों में x प्लस वन, एक जिसकी पावर वन है, ये तो आपके पास पावर टू का मतलब 2x प्लस वन की ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक कॉमन वैल्यू x प्लस वन है, तो x प्लस वन एक दफा, फिर नॉन कॉमन x प्लस वन और x माइनस 3, तो सिमिलरली x प्लस वन का होल स्क्वायर आप उसको लिख सकते हैं, और x माइनस 3 ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो पीछे आपने जिस तरह से एलसीएम लेना सीखा है, या इधर भी अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक वैल्यू है 2 का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू आपसे कहा है -1/3 या 6 कह लें, 6 आपका बेसिकली 3 इंटू टू होता है, तो यहाँ पर 3 इंटू टू मैं लिख रहा हूँ 6 की जगह। अब मुझे अगर एलसीएम लेना है, दैट इज 1/4 माइनस 1/6 का, तो एलसीएम लेने के लिए आपके पास जो कॉमन वैल्यू है वो 2, फिर उसके बाद जो नॉन कॉमन वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 3, तो एलसीएम इसका जो आपका आएगा दैट विल बी 12। अब एलसीएम यहाँ पर 1/12 आपका जो आ रहा है वो उसी कॉन्सेप्ट से आ रहा है जैसे ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पर भी दो वैल्यूज थी 2 की, तो हमने 2 को तो नहीं लिया, यहाँ पर हमने एक ही वैल्यू को लिया, तो एक कॉमन आ गई। अब इस दो में से एक वैल्यू नॉन कॉमन है और दूसरी 3 ये भी नॉन कॉमन वैल्यू है, तो इस तरह से आप एलसीएम लेते हैं। अदरवाइज आप 4 और 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो वो 12 की बजाय 24 आंसर आएगा। यहाँ पर एलसीएम आपका जो लिया गया है वो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो बचपन से अब तक आपको सिखाया गया है और आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस पूरी किताब में जो पीछे आपने जितना भी काम किया जहाँ पर एलसीएम लिए, वहां पर इसी तरीके से एलसीएम आप ले रहे थे जैसे अभी इस चैप्टर में सिखाया। बस फर्क ये है कि यहाँ पर कुछ डिटेल में आपको एक्सप्रेशंस वाली वैल्यू को सॉल्व करना सिखा दिया। तो अब आपने यहाँ पर जब एलसीएम लिया दैट इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, और न्यूमरेटर आपके पास अब ये वाली वैल्यू
इस पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पीछे 3x-1 इंटू x-3 बचेगा। और सिमिलरली जब आप अपनी इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी दूसरी एक्सप्रेशन से, दैट इज 4x² - 1 डिवाइड बाय दिस, तो 3x x-3 ये कैंसिल होगा, x+1 स्क्वायर है, एक वैल्यू से कैंसिल होगा, पीछे आपके पास एक वैल्यू बच जाएगी, दैट इज 4x² - 1 इंटू x+1। ये आपका एलसीएम लेने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन करना है बहुत आसान है, आपको पता है 3x मल्टीप्लाई होगा पहले x-3, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, माइनस साइन अपनी जगह। सिमिलरली आपके पास 4x² इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद आप जो सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास 3x इंटू x 3x² -9x -x माइनस +3। सिमिलरली माइनस साइन बीच में अपनी जगह, 4x² तो x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x³ प्लस 4x² -x-1। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो माइनस पूरी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, तमाम की तमाम वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पर मेरे पास जब माइनस अंदर भेज के मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ऊपर जो पीछे ब्रैकेट है ये आपकी ये वाली ब्रैकेट ये तो एज इट इज रहेगी। तो 3x² -9x -x को सॉल्व कर ले, 3x² -10x +3, और माइनस साइन जब अंदर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³, ये आपके पास -4x², और ये आपका +x, और सिमिलरली +1। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो अपनी जगह चलता आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लें 3x² और ये 4x² माइनस के साथ, ये -4x³ पहले लिखेंगे तो -4x³, फिर आपका -x², और उसके बाद -10 और +1 तो -9x, फिर आपका +3 और +1 यानी कि +4। जब आपने इसको सॉल्व किया आफ्टर सोल्यूशन, आपके न्यूमरेटर में अब एक वैल्यू आ गई जिसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर आपका अपनी जगह चलता जा रहा है। तो यहाँ पर आपके न्यूमरेटर में मुझे नजर आ रहा है कि माइनस साइन कॉमन है, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो यहाँ -4x³ की जगह आपका +4x³ आ गया, +x² +9x और -4। माइनस साइन कॉमन लेंगे। अब इसके बाद अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आप कर लें, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपके पास पहला स्टेप सोल्यूशन के बाद मैं करवा रहा हूँ, ये 1/x+1 -2/x+2 +3/x+3 ये सवाल गिवन है। अब तीन वैल्यूज के जब आपको बोला जाता है एलसीएम लेना है, फॉर एग्जांपल आपसे बोला जा रहा है 1/2 + 1/3 + 1/5, तब तो आपको नजर आ रहा है कि कोई भी वैल्यू आपके पास कॉमन नहीं आ सकती। आप तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में और डिनोमिनेटर में उसको लिख देंगे। लेट सपोज हमारे पास 5 की जगह 6 होता, तो एलसीएम लेने का तरीका वही पुराना है, 2, 3, 6, और फिर आप 2 से पहले करेंगे तो 1, 3, 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो आपके पास 1, 1, 1, और एंड में एलसीएम इसका 6 आएगा। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन आएगी तो यहाँ पर आपने देखा कि बेसिकली 6 जो है वो 2 इंटू 3 है, तो कॉमन वैल्यू 2 भी है और कॉमन वैल्यू 3 भी है। तो 2 इंटू 3 आपके पास कॉमन वैल्यू, नॉन कॉमन या कुछ नहीं है। लेकिन जब नॉन कॉमन वैल्यू आएगी तो 2 इंटू 3 इंटू 5 जिस तरह पीछे मैंने करवाया था वैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट एलसीएम का आप लोगों को पीछे भी सिखाया हुआ है, पीछे एक मैंने लेक्चर अपना अपलोड किया हुआ है जिसमें आपका एलसीएम डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं तो पहले वो एलसीएम का टॉपिक अच्छे से समझ लें। और मैंने शुरू में कहा था कि आपकी फैक्टराइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अपने सवाल की तरफ चल रहे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपने जब एलसीएम लिया तो x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 डिनोमिनेटर सारे डिफरेंट हैं, तो एलसीएम सारी नॉन कॉमन वैल्यूज हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये पूरी वैल्यू जब इधर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x+1 सिर्फ कैंसिल होगा, पीछे x+2 x+3 1 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली आप अपने नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उस पूरी ब्रैकेट से, तो आपका x+2 कैंसिल आउट करेगा, पीछे आपके पास x+1 और x+3 की ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी 2 से। और उसी तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इतनी थर्ड एक्सप्रेशन को तो x+3 कैंसिल होगा और आपके पास x+1 और x+2 मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर दैट इज 3। ये आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब उसकी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप अपने इन ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करेंगे, तो एक कर्ली ब्रैकेट आपने यहाँ पर बना के x को मल्टीप्लाई करवाना है x+3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दोबारा x+3 से मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट की आपको आनी चाहिए, और फिर उसके बाद -2 बाहर अपनी जगह। इन दो ब्रैकेट्स को आप सॉल्व करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर
x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से और 1 मल्टीप्लाई होगा दोबारा x प्लस 3 से, तो आपने उस तरीके से इसको लिख दिया। अगर आपके पास जगह खत्म हो जाती तो प्लस का साइन यहाँ पे और प्लस का साइन नीचे वाली लाइन में दोबारा उसी सेम जगह पर लिखते हैं, और 3 आपके पास अपनी जगह कर्ली ब्रैकेट में इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से और x1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से। इस तरीके से जब आपने मल्टीप्लिकेशन सारी करवा ली तो फिर आपके पास अब यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जितनी भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आपके एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सिमिलरली प्लस 2x प्लस 6 माइनस 2 अपनी जगह, दूसरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, और तीसरी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, 3 अपनी जगह बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 3। और अभी हम अपने डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं कर रहे चेंज, आपका डिनोमिनेटर एज इट इज है। आपके अब ऊपर जो ब्रैकेट है पहली ये वाली, इसके अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये वैल्यू आ गई। दूसरी ब्रैकेट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और तीसरी उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सिंप्लीफिकेशन है, इसमें डिटेल कोई नहीं है, पीछे आप ये सारा काम करते आए हैं। अब जब आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो आपके पास बाहर वैल्यू है जैसे कि ये -2 और प्लस 3, तब -2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई करने पर जो पहली ब्रैकेट ये वाली है तो आपकी एज इट इज, फिर उसके बाद आपने दूसरी ब्रैकेट को ओपन करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपनी जगह, -2x स्क्वायर माइनस 8x और -6, जाहिर है -2 अब अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास जहां पर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर लें, तो आपके पास एक्स स्क्वायर ये है -2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे आपके पास 2x स्क्वायर आंसर आएगा। सिमिलरली आपके पास 5x 8x और 9x ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे आपके पास 5 - 8 प्लस 9 6x और प्लस 6 और प्लस 6 ये -6, एक आपके पास वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई, पीछे सिर्फ एक 6 रह गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 ये आपकी न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई। इधर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ये आपका न्यूमरेटर आ गया। अब अगर ये मजीद सॉल्व होता है तो कर लें, अदरवाइज यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपकी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आपको पिछले चैप्टर्स अच्छे से आते होंगे तो इस चैप्टर में आपको परेशानी नहीं होगी, इस एक्सरसाइज में खासतौर पर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ जो आपकी पहली ब्रैकेट है ये वाली, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाया है 10/x+1 से। तो सोल्यूशन के बाद से मैं आपको स्टेप करवाता हूँ। पहला सवाल आपने इज इक्वल टू डालना होता है, क्योंकि ये मेरे अपने लेक्चर नोट्स हैं तो मैंने इसको उतना प्रिपेयर नहीं किया कि क्लास में किस तरह से मैं लिखवाता हूँ। क्लास में जिस तरह लिखवाता हूँ वैसे ही आपने इसको भी अपने रजिस्टर में नोट करना है। ये 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, तो 5 × 2 10 होता है, आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर जो आपके पास ये न्यूमरेटर है ज़ाहिर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी एक्सप्रेशन से, आपके पास यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक होते हुए आपको नजर आ रही है 3+1 से। तो अब आप अपनी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पर आपके पास आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जो 2 आपका था वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाहर यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। ये आप ब्रैकेट सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 होल डिवाइड बाय x+1, ये सिंप्लीफाई आपने किया। अब इसको मजीद हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर x कॉमन है, फिर उसके बाद वहां पर कुछ जबरदस्ती कॉमन हमने 1 लिया, कुछ कॉमन नहीं होने की वजह से आपके पास एंड में कॉमन लेने के बाद 2x+1 और x+3 ये फैक्टर्स न्यूमरेटर में आ गए, डिवाइड बाय x+1 अपनी जगह। अभी x+1 आपस में कैंसिल आउट करेगा और आफ्टर सॉल्विंग दिस आपके पास फाइनल आंसर ट्वाइस ऑफ x+3 ये आ जाएगा। मजीद इससे ज्यादा आपको सॉल्व करना नहीं है क्योंकि सारा ही आपने सॉल्व कर लिया, ये कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड है। तो एंड में अगर आपका दिल चाहता है तो 2 अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 2x प्लस 6। इसको आप भी अपना फाइनल आंसर कह सकते हैं, ऊपर वाले को भी अपना फाइनल आंसर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपके पास 6th पार्ट में 6th क्वेश्चन में वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो आपने सीखा हुआ है कि जब भी कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है और आपको उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है, तो जो उसके बाद वैल्यू होती है उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर x+9 डिवाइड बाय x+1 है, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x+1 डिवाइड बाय x+9 हो जाएगा। तो जब भी आपको डिवाइड का साइन चेंज करना है मल्टीप्लाई के साइन में, तो आपको इस तरीके से इसको रेसिप्रोकल लेना होता है। तो यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर -4x -21 और नीचे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर -6x -7 ये अपनी जगह है।
इधर आपके पास मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, न्यूमरेटर आपका ब्रेक होगा 7 × 3 21 होता है, यानी 7 - 3 4, और डिनोमिनेटर आपका 7 × 1 7, यानी कि 7 - 1 6। मिडल टर्म आपकी इस तरह से ब्रेक हो गई। आपके दूसरी तरफ ये वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, ये सिंप्लीफाइड हैं ऑलरेडी, तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सॉल्व कर लें। x² - 7x + 3x - 21 डिवाइड बाय x² - 7x + x - 7। आफ्टर टेकिंग कॉमन आपके पास जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, दैट विल बी, मैं फाइनल आपको बता रहा हूँ, x - 7 × x + 3, क्योंकि मिडिल टर्म आपको ब्रेक करना बाकी है, और डिनोमिनेटर में आपके पास x - 7 × x + 1। यहाँ पर x - 7 दोनों में कॉमन है, डिवाइड हो रहा है, आपस में कैंसिल आउट कर दें। तो यहाँ पर आपके पास x + 3 डिवाइड बाय x + 1 बच गया, लेकिन यहाँ पर x + 1 इस x + 1 से भी कैंसिल होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। आपके पास एंड में x + 3 डिवाइड बाय x + 9 ये वैल्यू आ गई, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप इसको फाइनल आंसर यहाँ पर कर दें, इसके आगे मजीद ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। अब चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन में आपके पास ये दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, लेकिन इन दो वैल्यूज में आपके पास अभी सिंप्लीफिकेशन होना बाकी है। तो पिछले सवाल में तो हमने डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया था, लेकिन इसको रेसिप्रोकल अभी कर नहीं सकते, इसकी सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है। तो सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे। जो यहाँ पर सवाल लिखा है, ये पहला स्टेप आपका हो गया। तो जो पहली आपके पास ब्रैकेट है, इसके अंदर ये दो आपके डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे, तो x + 1 × x + 2, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स x + 2। एलसीएम लेना अब आपको आना चाहिए। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से। जिस तरह से आप नंबर का एलसीएम लेते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सप्रेशन का एलसीएम आपने लेना है। तो एलसीएम आपके पास पहली लार्ज ब्रैकेट का आ गया, दूसरी आपके पास जो लार्ज ब्रैकेट है, इसमें आपके पास कुछ भी नहीं, तो डिवाइड बाय 1 होता है मतलब। तो x + 3 इसका एलसीएम आएगा, तो 2 - 1 × x + 3, ये आपका एलसीएम लेने के बाद एक्सप्रेशन चेंज हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। आपके पास 3x + 6 + x + 1, ये इधर न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, इधर 2 - x - 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4x + 7, और यहाँ पर -x - 1। अब जब आपके पास यहाँ डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करने के लिए जो दूसरी इसके आगे वैल्यू होती है, उसको आप रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास x - -1 थी, डिवाइड बाय x + 3। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास x + 3 डिवाइड बाय -x - 1 ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली आपने अब रेसिप्रोकल ले लिया, यानी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है माइनस कॉमन है, तो आपने डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया, तो पीछे ब्रैकेट में x + 1 आ गया। आप माइनस साइन अंदर भेज के मल्टीप्लाई करें, वापस ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब बाकी जितनी भी एक्सप्रेशन हैं वो अपनी जगह। अब यहाँ पर आपके पास कुछ कॉमन मेरा नहीं ख्याल नजर आ रहा है, सिवाय इस x + 1 के। तो x + 1 क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने पर आपके पास पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर आपके पास x + 3 ये वाला, और 4x + 7 अपनी जगह, और डिनोमिनेटर में आपके पास x + 2 था, तो x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। अब ये माइनस साइन हम अक्सर न्यूमरेटर में लिखते हैं, क्योंकि अगर माइनस साइन आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है और सारी की सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको हम न्यूमरेटर में लिखें या डिनोमिनेटर में लिखें तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम अपने माइनस साइन को अगर न्यूमरेटर में भेज सकते हैं तो न्यूमरेटर के पास ही भेजेंगे, अदरवाइज डिनोमिनेटर में भी रखते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए माइनस साइन को न्यूमरेटर में रखना है। तो यहाँ पर अगर मजीद सॉल्व हो सकता है तो कर लें, अदरवाइज इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। ना ही इसको आपने ओपन करना है स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन करवा के, क्योंकि ऊपर हमने ये सारा काम डायरेक्ट इसको बंद करके किया था, वरना हमारे पास ये सारी खुली हुई थी वैल्यूज। तो फैक्टराइज करना था, सिंप्लीफाई करना था, इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास यहाँ पर इन दो वैल्यूज को डिवाइड करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर डिवाइड ये दो वैल्यूज हो रही हैं, बोर्ड मास सिंपल सा कहता है कि ये जो डिवाइड साइन है इन दो के साथ है, ये माइनस साइन इन दोनों के साथ अलग है, ये दोनों वैल्यूज इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो आपके पास 1/x² - 9 डिवाइड हो रहा है 1/x + 3 से, -3/x - 2 अपनी जगह। जब आप इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल ली जाएगी, यानी कि x + 3 डिवाइड बाय 1 ये आपकी कन्वर्ट हो गई 1/x + 3 से। दूसरे आपके पास ये जो ब्रैकेट x² - 9, ये बेसिकली x² - 3 का स्क्वायर है। आपके पास यहाँ पर जो x + 3 इधर ज़ाहिर मल्टीप्लाई हो रही है आपस में ब्रैकेट, तो ऊपर मैंने x + 3 पहले लिख दिया,
1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बेसिकली एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, और आपके माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन है वो अपनी जगह। अब यहाँ पर आप हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करने पर आपके पास ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास पीछे वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 रह गई, माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 अपनी जगह। अब इस एक्सप्रेशन में आपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। एलसीएम आपके पास एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज आपकी डिफरेंट हैं, कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपके पास 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास एक्स माइनस 2 माइनस 3x प्लस 9 ये वैल्यूज आ जाएंगी जब इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो एंड में आपके पास 7 माइनस 2x डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके आगे अगर मजीद सॉल्व होता है तो कर लें, अदरवाइज इन ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करना आपने। तो आपके पास ये x माइनस 2 है, माइनस साइन वो गलती से लिखा हुआ, माइनस वो बेसिकली है नहीं, ओवर राइटिंग हुई है, मिस्टेक है। तो एंड में आपके पास बहरहाल आंसर ये आ जाएगा। अब चलते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ। 9th क्वेश्चन आपके पास अब यहाँ पर इस तरीके से 3 एक्सप्रेशंस हैं, और तीनों में आपको नजर आ रहा है कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की बात करवा रहा हूँ, तो आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, फिर आपके पास जो ये सवाल है वो इटसेल्फ पहला स्टेप होगा। तो तीनों एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों में आपके पास पहले मिडिल टर्म ब्रेक होगी, फिर आफ्टर सॉल्विंग दैम आप फिर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन में मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास 15 इंटू 1 यानी 5 प्लस 3, 5 इंटू 3 15 होते हैं, 5 प्लस 3 8 है। दूसरी एक्सप्रेशन में आपके पास 4 प्लस 3, और तीसरी एक्सप्रेशन में 4 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर 12 दोनों एक्सप्रेशन में आ रहा है। 12 इंटू 1 12 ही होता है। यहाँ पर जब आपने मिडिल टर्म आइडेंटिफाई कर लिया, मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करना अब आपको आता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 5 प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 15। इधर आपके पास जो वैल्यूज थी वो एज इट इज, ब्रैकेट जो मिडिल टर्म है उसकी जगह 4 प्लस 3, और ये भी आपके पास 4 माइनस 3। अब मिडिल टर्म इतना डेप्थ में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, तो मैं यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं आपसे डिस्कस कर रहा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, और आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। कॉमन ले लें, आपके पास यहाँ पर कॉमन लेने पर सॉल्व करने पर 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, दूसरी एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, तीसरी एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यूज कॉमन और नॉन कॉमन है उसको आइडेंटिफाई करते हुए आपने एलसीएम लिया, तो आपके पास एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, अब एक्स प्लस 3 दो जगह है तो हम एक जगह लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस 4 दो जगह है उसको भी एक जगह लिखेंगे, इंटू एक्स माइनस 3 एक जगह है तो वो एक जगह आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 4 पहले लिख दिया, फिर एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। यहाँ पर आपने एलसीएम में डिनोमिनेटर तो अलग से कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब ऊपर उसके मुताबिक जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि अब आप अपने जो डिनोमिनेटर में एलसीएम आया है इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर आपके पास एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 3 ये आपस में कैंसिल होंगे, पीछे एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3 बचा, वो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली आप अपनी दोबारा से इस डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया है इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन से, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 आपको कैंसिल, पीछे आपके पास एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, और दोबारा फिर आप अपना इसी सेम रिपीटिशन प्रोसेस करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने थर्ड एक्सप्रेशन से, तो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3 कैंसिल होगा, पीछे आपके पास एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये एलसीएम लेने का आपको प्रोसीजर मैंने सिखाया हुआ है पूरा कि किस तरीके से लिया जाता है। और अब आपने जब इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया तो इन ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तीनों आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट की हुई है मैंने, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3 से। सिमिलरली एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3 और प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर आपके पास माइनस साइन है, तो माइनस आप अगर नीचे लाइन में लिखें तो दोनों जगह लिखेंगे, फिर आपके पास ये दोनों वैल्यूज एक्स मल्टीप्लाई होगा पहले एक्स प्लस 3 फिर 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 3 से। तो इस तरीके से आपने जब मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सोल्यूशन आपको क्योंकि आता है तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 ये पहली ब्रैकेट सॉल्व होगी। दूसरी ब्रैकेट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 और तीसरी माइनस आपके ब्रैकेट के बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15।
ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 पहली ब्रैकेट, दूसरी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और तीसरी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये वैल्यूज आ गई। अब आप इनको प्लस माइनस जो भी आपकी ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं उससे सिंप्लीफाई कर लें। तो पहली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अपनी जगह, दूसरी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपनी जगह, तीसरी आपके पास माइनस साइन यू के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15, ये आपके पास थर्ड ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब एक्स स्क्वायर में आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं उसको सिंप्लीफाई कर लें, ये इधर डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास माइनस 5x और माइनस 12 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 42। अब यहाँ पर ये आपके पास मजीद आगे सॉल्व हो नहीं सकता, अगर इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसको मजीद कर लें, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई फिर आपकी वैल्यू हो रही है इस पूरी एक्सप्रेशन से। अब जितनी भी आपने फैक्टराइजेशन सीखी, जितना भी एलसीएम और बाकी चीजें आपने सीखी, वो सारा इस क्वेश्चन में आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको आता भी है अच्छे से या नहीं आता। यहाँ पर ये 2 और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरी वैल्यू से। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इधर एक्सप्रेशन में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया। जो ऊपर ये वाली वैल्यू है इसमें आपके पास मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, दैट इज 12 इंटू 1 12 और 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 3 से। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 12, ये आपकी इधर न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 को एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इधर जो वैल्यू है इसमें भी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है 2 माइनस 1 करके, और ये आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको तो आपने जितना सॉल्व हो सकता है कर लिया है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इधर भी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 8। आपको जहां पे भी मिडल टर्म ब्रेक होते हुए या फॉर्मूला अप्लाई होते हुए नजर आ रहा है वहां पर मिडल टर्म ब्रेक कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद अगर कॉमन भी कुछ आ रहा है तो कॉमन भी ले लेंगे। यहाँ पर आप हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, कौन कौन से, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा ए प्लस बी होल स्क्वायर। जहां पे भी आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है वहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई करें, जहां पर मिडल टर्म ब्रेक हो रही है वहां पे मिडल टर्म ब्रेक करें। तो आपके पास यहाँ पर 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गई, जो आपने यहाँ से कॉमन लिया था। तो आपके पास 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये ज़ाहिर 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ये जो आपकी ब्रैकेट है इसके पहली एक्सप्रेशन ऊपर आपके पास जो मिडल टर्म ब्रेक हो रही है तो आप वैसे ही ब्रेक करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में आपके ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ओपन हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू थी। जो आपके पास प्लस के बाद दूसरी एक्सप्रेशन है ऊपर आपकी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है उसको वैसे ही एज इट इज ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हुआ, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और जो आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक हो रही है इसको भी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास क्योंकि इधर कोई मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो 4x स्क्वायर पहले, फिर प्लस x और फिर उसके बाद प्लस 2 आपने इस तरीके से अलग करके लिख दिया। अब आपकी जहां भी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है उसको आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 में कॉमन x लें और उधर 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास x इधर और माइनस 1 कॉमन इधर इन दो में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास x और इन दो में 2 कॉमन आ रहा है। आफ्टर टेकिंग कॉमन आप जो पूरा सोल्यूशन करेंगे, मैं डायरेक्ट स्टेप पे आ रहा हूँ, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इस एक्सप्रेशन से आया। इस एक्सप्रेशन से आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आया, x माइनस 1 आया। इस एक्सप्रेशन से आपके पास x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आया। तो इस तरीके से आपने जितनी वैल्यूज थी जो जो कॉमन आ सकता है आपने उस तरीके से कॉमन लिया। अब जितनी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस 4 इस x प्लस 4 से कैंसिल होगा, x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल होगा। यहाँ पर स्क्वायर को आपने ओपन कर दिया अलग अलग ब्रैकेट की फॉर्म में, और आपके पास जो इधर यहाँ पे वैल्यू x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ ये कोई चीज़ अभी कैंसिल नहीं हो रही तो इसको एज इट इज रहने दें। तो अब आपके पास यहाँ पे x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इधर से बच गया, इधर से x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय जो आपकी ये वैल्यू अपनी जगह चलती आ रही है। अब जो ब्रैकेट है ये कर्ली ब्रैकेट, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ये आएगा, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2
ये अब आपके पास x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू वैल्यू आएगी। ज़ाहिर है आप इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, तो x माइनस फोर कैंसिल आउट होगा, पीछे x प्लस टू रह जाएगा, तो x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। सिमिलरली आपने इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे आपके पास x प्लस टू कैंसिल आउट होगा, पीछे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आपके पास x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन जब मल्टीप्लाई होंगे, इधर आपके पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, इसको सिंप्लीफाई कर लें और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर x माइनस फोर एक्स प्लस टू, इस x माइनस फोर इस x प्लस टू से कैंसिल होंगे, क्योंकि ये आपकी दोनों एक्सप्रेशन ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों एक्सप्रेशन ज़ाहिर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वैल्यू आपकी ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये क्योंकि डिवाइड हो रही हैं, आपको नजर आ रहा है कि सेम है, आपने इनको कैंसिल आउट कर दिया डायरेक्टली। अब आपके पास यहाँ पर ज़ाहिर न्यूमरेटर की जगह वन और इधर डिनोमिनेटर में वैसे वन है, वन हम मेंशन नहीं करते तो उसको हमने मेंशन नहीं किया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई करें और x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो इसको मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रहा। यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लाई वन अपॉन दिस वैल्यू है ये एज इट इज। अब ये जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सोल्यूशन ये एक्सप्रेशन आएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगी। ये वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो आपने इसको डिनोमिनेटर में इधर लिख दिया। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपके पास फाइव एक्स ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपके पास पीछे टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन ये वैल्यू आ गई। अब टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन में टू कॉमन है तो टू कॉमन ले लिया, आपके पास टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और ये डिवाइड बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये फाइनल आंसर आएगा। इससे ज़्यादा मजीद सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज हो नहीं सकती। और यही आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5.2 के वो हमने आज डिस्कस कर लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं।